प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक, इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस से इस जापानी शहर में G7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों में भाग लेने के लिए शुक्रवार को हिरोशिमा पहुंचे थे। सुनक से मुलाकात के दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की है, जिसमें भारत यूके FTA वार्ता में प्रगति का जायजा लेना भी शामिल है। G7 समूह में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर लोकतंत्र की प्रतिनिधित्व करता है। जापान ने G7 की अपनी अध्यक्षता के तहत भारत और 7 अन्य देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट बनाता है इंडिया का पोजीशन, क्योंकि इंडिया के खेल से ये ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर किल्ड। यूक्रेनियंस, रशियंस दूसरी बात है। आप जानते हैं कि जब हम दूसरे लोग जाते हैं, पासपोर्ट तो लेते नहीं है ना, हमको वीज़ा भी ना चाहिए जब हम मरते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर किल्ड, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा ये ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है। और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका पीस प्लान है, उनके साथ हम इंडिया काम करना है। प्रधानमंत्री उसके लिए कुछ जवाब दिया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कहा कि पीस के लिए काम करने के लिए इंडिया तैयार है, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का पीस प्लान क्या है कि रशिया को यूक्रेन का टेरिटरी से बाहर पुश करना है और रशिया अपने आप उधर से चलना है। ये तो अच्छा होगा, लेकिन वो हो सकता नहीं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं और इससे इतर कई देशों के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से द्विपक्षीय वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ऋषि सुनक से उन्होंने बातचीत की और शनिवार को भी उनसे मुलाकात हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी उनकी मुलाकात हुई और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस से भी जापानी शहर में G7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों में भाग लेने के लिए शुक्रवार को पहुंचे थे। सुनक से मुलाकात के दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। इससे पहले अगर बात करें जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन भी प्रधानमंत्री के फैन हो गए हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान का दौरा है, किस तरीके से आप उनके इस दौरे को देख रहे हैं? क्योंकि जापान में अलग अलग प्रतिनिधियों से वो मिल रहे हैं, चाहे ज़ेलेंस्की की बात करें, ऋषि सुनक की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, तमाम लोगों से वो मिले हैं और एक अलग रुख भारत का यहां पर देखने को मिला। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं?
देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस दौरे में 3 देशों को अपने शेड्यूल में रखा है। जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, वहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्रीज हैं उनकी ग्रुप है, उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो जापान में जो विजिट की है, ये G7 देशों की समिट है। तो भारत फुल फ्लेज मेंबर नहीं है G7 का, इनवाइटेड मेंबर्स में है। तो इनवाइटेड मेंबर्स होने के नाते भारत की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन भारत के दृष्टिकोण को, भारत के विजन को दुनिया को समझाना और बाइलेटरल तरीके से बातचीत करके भारत के द्विपक्षीय संबंध विभिन्न देशों से सुधारने या भारत के दृष्टिकोण को दूसरे देशों को समझाने में काफी मदद मिलेगी। और भारत ने ये भी कहा कि यूक्रेन के मामले में एक मानवीय समस्या है, तो उसको मानवीय तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव नहीं आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की है, बहुत से और नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन जो जॉइंट कम्युनिके G7 ने इश्यू किया है उसमें कुछ संदेह इसलिए लग रहा है कि उसमें रशिया, चीन, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, इनको बिल्कुल आइसोलेट किया और चाइना के लिए कहा कि हम चाइना को डीकपल तो नहीं करना चाहते, लेकिन डी रिस्क करना चाहते हैं। चाइना में बहुत रिस्क है। तो इस तरह से अगर इंडिपेंडेंस की दुनिया में इंटरडिपेंडेंस है सब, और जब इंटरडिपेंडेंस है तो रशिया और चाइना के अब्सेंस में या तो उनको बुलाते हैं, अगर अब्सेंस में ये कहते हैं कि इनको कुछ करना चाहिए या इनको हम डी रिस्क करेंगे, इनके बारे में केयरफुल रहेंगे, तो उससे एक लगता है कि एक पोलराइजेशन की स्थिति बनती है, जो कि मुझे स्वाभाविक लगती है। स्वाभाविक इसलिए कि 2 ऐसे संगठन हैं जो बहुत एक्टिव हैं, वो है नेटो और G7, और दोनों ही जिस पृष्ठभूमि में सामने आए वो था शीत युद्ध का युग। तो मुझे लगता है इन दोनों संगठनों में अभी भी वो शीत युद्ध की मानसिकता है, जो विश्व को एक इंक्लूसिव नहीं बना के, सामंजस्यपूर्ण नहीं बना के पोलराइज कर रहे हैं। तो एक मल्टीलेटरलिज्म की स्थिति हो, उसके लिए भारत बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन के मामले में लेके G7 ने चीन से भी अपील की है कि वो रशिया को समझाए, रशिया से बातचीत करे। चीन ने 12 पॉइंट का पहले एक प्रस्ताव भी दिया हुआ है, जो पश्चिमी देशों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। तो चीन पे भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक बहुत बड़ी भूमिका यूक्रेन क्राइसिस में निभा सकता है। और दूसरा, विश्व में जो आर्थिक संकट है, खाने का संकट, ऊर्जा का संकट, और जो ऋण बहुत देशों पे आ गया, डेब्ट क्राइसिस है, तो इस मामले में जो फाइनेंशियल सिस्टम है और सप्लाई चेन है, उसको रिस्टोर करने में, उसको सही करने में भारत एक सार्थक प्रस्ताव दे सकता है, सार्थक भूमिका निभा सकता है। लेकिन G7 का मेंबर भारत को नहीं बनाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो G7 के देश हैं वो केवल आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी मामलों में बात करनी चाहिए, लेकिन जब स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मामलों में बात करते हैं तो उनके इंटेंशन पे रशिया, चीन व दूसरे देशों को संदेह होता है कि ये अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत एक कंड्यूट का काम कर सकता है, क्योंकि भारत का अमेरिका से अच्छी पार्टनरशिप है, रशिया से एंगेजमेंट अच्छा है, चीन को भी मैनेज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक ऐसे सबको एक साथ लेके सबको इंटीग्रेट करने का, इंक्लूसिव बनाने में भूमिका निभा सकता है। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छी पहल तो की है, लेकिन फुल फ्लेज मेंबर नहीं होने की वजह से कोई सार्थक भूमिका हो पाएगी, मुझे इसमें संदेह लगता है। जी मैम। ठीक है किरोड़ी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।